इतिहास में घटे सबसे अजीब इत्तेफाक जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, साल 1998 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम का एक लेखक ने एक फिक्शनल कहानी लिखी और इस बुक का नाम था फ्यूटिलिटी। इस कहानी में एक शिप का जिक्र किया गया है जिसका नाम टाइटन द अनसिंकेबल था। इस जहाज के बारे में लिखा गया था कि टाइटन अपने जमाने का सबसे विशाल जहाज था जो कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन अपने ही पहले ही यात्रा के दौरान टाइटन अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकरा गया जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बुक के पब्लिक होने से 14 साल बाद ऐसा ही जहाज बनाया जाता है जिसका नाम टाइटैनिक था। हैरानी की बात यह है कि 14 साल पहले लिखे गए एक बुक में टाइटैनिक और टाइटन की हूबहू डिटेल मैच करती है। जैसे दोनों ही जहाजों को अनसिंकेबल कहा गया था। दोनों ही जहाजें अपने जमाने के सबसे विशाल जहाज थे। दोनों ही जहाज अटलांटिक ओशन में अपने पहले ही यात्रा के दौरान आइसबर्ग से टकरा के डूब गए। दोनों ही जहाजों ने अप्रैल के महीने में अपनी पहली यात्रा शुरू की और दोनों ही जहाजों पे 2500 पैसेंजर थे। क्या इतनी सारी समानताएं मात्र एक इत्तेफाक है या हमारा कुछ और जो हमारे समझ के बाहर है? नंबर 2, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ही अलग अलग समय में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और दोनों की ही हत्याएं कर दी गई थी। लेकिन इनमें काफी सारी समानताएं थी, जैसे दोनों को ही गोली मारी गई थी और गोली दोनों के सर के पीछे लगी थी। उनकी हत्याओं के दौरान दोनों की ही पत्नी उनके साथ थी और दोनों के ही सेक्रेटरी का एक दूसरे से नाम मिलता है। जैसे जॉन के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था और लिंकन के सेक्रेटरी का नाम जॉन था। दोनों की मौत थर्सडे को हुई थी और दोनों के दोस्त के नाम बिलन ग्राहम था। नंबर 3, सिम्पसन्स जो कि एक अमेरिकन कार्टून टीवी शो था। इन्होंने साल 2000 में अपनी एक एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाया था। उस टाइम ये सिर्फ लोगों के लिए एक मजाक था, लेकिन बाद में ये प्रेडिक्शन सच हो गई। इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस तरह सिम्पसन्स ने अपनी एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को प्रचार करते और प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाया था, ठीक वैसे ही असल जिंदगी में ट्रंप ने प्रचार और प्रेसिडेंट बनने की घोषणा की थी। नंबर 4, साल 1993 में यूएस के टेक्सास में रहने वाले हेनरी जिगलैंड ने अपने गर्लफ्रेंड के साथ चीट किया और उसे धोखा दे दिया, जिससे दुखी होकर उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। जब यह बात उसके घर वाले को पता चली तो उसके भाई ने गन उठाया और हेनरी के घर पहुंच गया, जहां हेनरी अपने गार्डन में खड़ा था। हेनरी को देखते ही उस लड़की के भाई ने उस पर गोली चला दी। हेनरी जमीन पर गिर गया। लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर गया और उसने खुद को ही गोली मार ली और उसकी भी डेथ हो गई। लेकिन हेनरी को चलाई गई गोली उसके चेहरे को छूते हुए पीछे पेट में जा लगी। 20 साल बाद साल 1930 में हेनरी अपने घर का रिनोवेशन करा रहे थे। उनके घर के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत थी। हेनरी ने सोचा कि गार्डन में लगे हुए पेड़ को कटवा दिया जाए, लेकिन वो पेड़ काफी बड़ा और मोटा था जिसे काटना काफी मुश्किल था। इसलिए हेनरी ने डायनामाइट लगा के उस पेड़ को उड़ाने का डिसीजन लिया और जैसे ही उस पेड़ में ब्लास्ट हुआ उसमें धसी गोली तेज रफ्तार से बाहर आई और हेनरी के सर में जा लगी, जिसके कारण हेनरी की मौत मौके पे ही हो गई। अगर तुम लोग ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो।